और सभी बटुकगण, आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान में एक स्तवन का कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा रखा गया। हमारे ब्रह्मचर्य वेदाश्रम अरड़ा में भी इसका आयोजन हम सबने मिलकर के यहाँ पर आज आचार्य जी के दिशा निर्देशों में संपन्न किया। गांधी जी हमारे राष्ट्र के नहीं बल्कि विश्व के प्रेरक पुरुष रहे हैं। उन्होंने सबसे बड़ा जो हथियार अहिंसा और सत्य को अपनाया और उसी हथियार के द्वारा हमारे भारत में जो अंग्रेजों का शासन था उससे बड़ी लड़ाई लड़के हमारे को आज़ादी दिलाए। ये संदेश पूरे विश्व में फैला और सभी ने इनका अनुसरण जिसने भी किया उसने शांतिपूर्वक हर क्षेत्र में विजय प्राप्त की। इतना कहकर मैं ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वेद विद्यालय के सचिव रामचरण जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान श्री गिरिराज जी साहब, आचार्य मुकेश जी और यहाँ पर बैठे वटुक बच्चों, आज राजस्थान संस्कृत अकादमी की एक योजना के तहत हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जिसमें आज महात्मा गांधी का जो 150वीं जयंती है तो उसमें महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि स्वरूप श्रद्धा सुमन अर्पित करने और वहाँ से जो ये महात्मा गांधी स्तवन जो आया है उसका पाठ करने के उस क्रम में आज हमने ये कार्यक्रम किया है। 600 साल की गुलामी, 400 साल तक मुगलों ने राज किया, 200 साल तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। देश अंधकार में था, राजाओं के राज थे, अधिनायकवाद था, जनसाधारण अपनी बात किसी से कह नहीं सकता था और दबा कुचला सा था। और उस अंधकार में 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में एक देदीप्यमान नक्षत्र का अवतरण हमारे यहाँ पर हुआ भारतवर्ष में, और उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता मोहनदास जी थे, गुजराती में इनका नाम करमचंद था। गुजरात में क्या है कि पिता का नाम आगे लगता है फिर उसके बाद बच्चे का नाम लगता है। गुजरात महाराष्ट्र में ये परंपरा है। ये पढ़े, शिक्षा ली और ये बैरिस्टर बन गए। बैरिस्टर बनने के उपरांत जब ये अफ्रीका गए और वहाँ पर इन्होंने जो एक रंग भेद की नीति, काले लोगों को जिनका वर्ण काला होता था और ये अंग्रेज और दूसरे थे, ये अपने आप को उनसे श्रेष्ठ समझते थे, गोर वर्ण वाले, गोरी चमड़ी वाले। वहाँ इन्होंने जब इस तरह का भेदभाव श्याम वर्ण काले वर्ण के लोगों के साथ देखा तो इन्होंने उसका विरोध किया। एक बार ये रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे, उसमें गोरे गोरे थे, इनको जबरदस्ती डिब्बे से ही फेंक दिया गया। वहां सफलता प्राप्त करने के उपरांत फिर जब ये हमारे देश में आए, अंग्रेजों के शासन का कुचक्र देखा, अत्याचार जब देखे तो इन्होंने देश को आजाद करने का बीड़ा उठाया और निरंतर संघर्ष करते हुए, सत्याग्रह करते हुए, चाहे वो दांडी पद यात्रा हो, चाहे वो नमक सत्याग्रह हो, ये सब करते हुए इन्होंने देश को जगा करके 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो, देश के जनमानस को संगठित करते हुए अंग्रेजों पर दबाव बना करके और इन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया। और वो किसी बिना हिंसा के, बिना शस्त्र उठाए हुए अहिंसात्मक तरीके से
सत्याग्रह करके, आंदोलन करके, अहिंसात्मक आंदोलन करके, और इन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। उसके बाद भी हमारे देश का विभाजन हुआ तो इन्होंने उसका विरोध किया। मेरी आप लोगों से ये कि हमारी ये सार्थकता जब ही है कि आज के दिन हम महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलकर उनके जो सिद्धांत है, उनके जो उपदेश है, उनको अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से आज हमारा एक कार्यक्रम सार्थक होगा। आप लोगों से यही निवेदन है कि महात्मा गांधी के जो विचार है उनको अपने जीवन में उतारे, उनको अपने आचरण में लाए। धन्यवाद।